मल्ला मोर जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो। ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलवो। अरुण साहू जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए एक बार स्वागत करें और आज की तालियों में कमी ना हो, एक बार ताली बजाकर आप सभी स्वागत करें अपने दोनों हाथ उठा करके। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शामिल है। ये सारी परियोजनाएं आपके जीवन से मुश्किलें कम करेगी, यहां रोजगार के हजारों नए मौके बनाएगी। देश की जीवन रेखा कही जाने वाली रेल यहां धान की खरीदी को लेकर भी जो खेल कांग्रेस सरकार खेल रही है वो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां की सरकार धान किसानों को गुमराह करने में जुटी है। यहां धान की जितनी सरकारी खरीद होती है उसका 80% से ज्यादा भारत सरकार के हिस्से का होता है। अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। आप सबका हम हृदय से स्वागत करते हैं। राम काज कीन्हे विधान, राष्ट्र की उन्नति एवं उत्थान की, आर्थिक सशक्तिकरण एवं मानव कल्याण। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के कोर कोर में करप्शन है। करप्शन के बिना कांग्रेस सांस भी नहीं ले सकती। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। साथियों, कांग्रेस जितनी चाल चल ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। बदलबो बदलबो, ए दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। यह आह्वान के साथ भारत मां के रतन बेटा माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के बाद मैं स्थानीय सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी से आग्रह करता हूं कि सभी का आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। 23 में प्रदेश, 24 में देश देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर के दौरे पर रहे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में उन्होंने रैली की। पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को 7,600 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं की सौगात इस दौरान दी। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार रायपुर पहुंचे पीएम मोदी के साथ सीएम भूपेश बघेल ने मंच भी साझा किया। पीएम मोदी ने भाजपा की इसके बाद विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी के इस दौरे के साथ छत्तीसगढ़ में चुनाव का एजेंडा साफ होता दिख रहा है। भाजपा ने एक तरह से चुनावी मुद्दे तय कर दिए हैं। आज के स्पेशल शो में हम एक एक कर
उन मुद्दों को उठाएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, उनका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्पेशल शो का सफर। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर आज इस विजय संकल्प रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार पर और खासतौर पर भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधने की कोशिश की। तो जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में अगर ब्रांड की बात करते हैं तो एक तरफ ब्रांड मोदी की तरफ सामने है कका छत्तीसगढ़िया। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। आज के संबोधन से साफ है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि कांग्रेस ये पहले ही साफ कर चुकी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही कांग्रेस की तरफ से पार्टी का चेहरा होंगे। यानी छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात पर ब्रांड मोदी वर्सेस कका छत्तीसगढ़िया का रोमांचक मुकाबला होने वाला है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये संबोधन सुनिए। एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। तो अपने संबोधन के दौरान भ्रष्टाचार के विषय पर सबसे ज्यादा देर तक मोदी ने अपनी बात भी रखी और सीधे सीधे यह भी निशाना साधा कि कांग्रेस के कोर में करप्शन है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां से उन्होंने कही और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। तय है कि विधानसभा चुनाव के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मैदान में उतरेंगे, चूंकि शंखनाद आज मोदी ने कर दिया है, तो यह तय है कि करप्शन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और इसका क्या काट कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा, यह एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात अक्सर यह कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात लगातार कांग्रेस पार्टी यहां पर करती रही है। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, भूपेश बघेल गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ लगातार आगे चल रहे हैं और तो उसके लिए अब बदलबो छत्तीसगढ़ की बात कही है। पीएम मोदी की भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के दौरान उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए माहौल बन चुका है। जनता ठान चुकी है कि इस बार कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है। उन्होंने छत्तीसगढ़ ही भाषा में ही नारा दिया कि बदलबो बदलबो ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। सुनिए एक बार, फिर इस पर एनालिसिस करते हैं। आज छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस के करप्शन और कुशासन का मॉडल बन चुकी है। इसलिए ही आज छत्तीसगढ़ से चारों तरफ हर कोने से, हर जुबान से एक ही आवाज उठ रही है, एक ही आवाज सुनाई दे रही है, एक ही आवाज गूंज रही है, बदलवो बदलवो ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। तो छत्तीसगढ़ी में भाषा में ही उन्होंने बात रखी है, बदलबो बदलबो एदारी कांग्रेस की सरकार ला बदलबो। तो कुल मिलाकर यहां पर एक बड़ा मैसेज भी देने की कोशिश की है और यह छत्तीसगढ़ी में ही बात रखने के बाद जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने 4.5 साल के शासन के काल के दौरान गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे को जोरदार तरीके से आगे रखा है और लगातार खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था के साथ साथ और उस वहां की तमाम विकास पर फोकस करने की बात कांग्रेस लगातार करती है। छत्तीसगढ़ी आवाज को बढ़ाने की बात कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। छत्तीसगढ़ की अस्मिता के संदर्भ में उसको एक नए मुकाम पर ले जाने की बात कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार करती है और इन सब के बीच में एक बड़े ब्रांड के रूप में अगर भूपेश बघेल यहां पर उभरे हैं, जैसा कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, तो उस पर निशाना साधने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उसी अंदाज में किया है। छत्तीसगढ़ी भाषा में ही अगर वो ये बोलते हैं कि बदलबो बदलबो एदारी कांग्रेस सरकार ला बदलबो, तो जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर उस गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के जिस नारे के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी की पूरी सियासत इस वक्त चल रही है, उस पर निशाना साधने की कोशिश की है। आगे उन्होंने क्या कहा, पंजे के संदर्भ में, पंजे ने रोका है विकास, पीएमजीएवाई में कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया, पड़ोसी राज्यों में गरीबों के लिए घर मुफ्त में राशन मिला है, घर मिला है, बीजेपी की असली गारंटी यही है, किसानों की मदद की गई है, बीजेपी की असली गारंटी यही है,
बीजेपी दलितों गरीबों की पहली पसंद बनी हुई है, ये उन्होंने यहां पर कहने की कोशिश की। और खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा यहां के लोगों को नहीं मिलने की बात को लेकर उन्होंने जोरदार तरीके से सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा और यह कहा कि अगर यहां के विकास को किसी ने रोका है, अगर केंद्र की बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो सीधे गरीबों से जुड़ी हुई है, उस पर अगर रोक लगाने का काम किसी ने किया है तो पंजा यानी कांग्रेस ने किया है। सुनिए। कांग्रेस गरीब की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा सरकार दिल्ली से जो योजनाएं यहां शुरू करवाई, उसमें भी यहां की कांग्रेस सरकार अड़ंगा लगा देती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में इससे पहले भी कई बार उबाल आ चुका है। इससे पहले एक बड़ा जंगी प्रदर्शन जो है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से किया गया था। विधानसभा घेराव करने की कोशिश की गई थी, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के गरीबों को नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार यह कहती है कि हमने तो हमारे हिस्से की राशि दे दी, केंद्र से जो राशि आनी थी वो राशि अटकी हुई है, जानबूझकर उसे अटकाया जा रहा है ताकि विकास की योजना यहां पर अटके। तो इन सब आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले के बीच में जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि विकास यहां पर रोका गया है। अब आगे देखना होगा कि इसके संदर्भ में और किस तरह की बयानबाजी होती है। बहरहाल इसके बाद उन्होंने बात की शराबबंदी को लेकर। चूंकि शराबबंदी एक ट्रम्प कार्ड था कांग्रेस पार्टी के लिए 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले, जिस तरह से जन घोषणा पत्र किया था और खास तौर पर महिलाओं के बीच जाकर जन घोषणा पत्र तैयार करने के दौरान शराबबंदी का एक प्रमुख वादा किया था। इस शराबबंदी के वादे को लेकर भी जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री ने आज निशाना साधा और यह कहा कि कांग्रेसी गंगा की झूठी कसम खाते हैं और झूठे वादे करते हैं। 5 साल बाद भी यह वादा कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने हजारों करोड़ का शराब घोटाला भी किया है। तो शराब घोटाले का भी जिक्र किया और शराबबंदी के उस वादे को की भी याद उन्होंने दिलाई है। सुनिए। 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। तो ये तय सी बात है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जमीन पर लोगों के बीच में जाएंगे तो शराबबंदी एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि ये एक प्रमुख ऐसा वादा था जो जन घोषणा पत्र में कांग्रेस सरकार की तरफ से किया गया था। लेकिन पिछले 4.5 साल के दौरान शराबबंदी के सिलसिले में कुछ हो नहीं पाया। एक कमेटी भर बनी है जिसने कुछ राज्यों का दौरा भर किया है और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसे मुद्दा बनाते रहते हैं। और आज प्रधानमंत्री ने भी इस विजय संकल्प रैली के बड़े मंच के माध्यम से शराबबंदी के इस मुद्दे पर कहा और यह कहा कि गंगाजल हाथ में लेकर वादा किया था, लेकिन उसके बावजूद इस वादा को पूरा नहीं किया है। और शराब घोटाले का जिक्र भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्माण में भाजपा की बड़ी भूमिका रही है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के लिए अहम है। उन्होंने कहा है कि भाजपा छत्तीसगढ़ के लोगों को समझती है और जरूरतों को जानती है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा
आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा।